गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शशङ्खचक्रं सगरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोग भूपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोगवोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तौ शरणं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल बन गए। प्राचीन काल में बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि के द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल जी का अवतार हुए। भगवान कपिल भगवान की। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप करते और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान जी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों के सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ का संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति भी हुई।
मारुति राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर आप अपने आश्रम में आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने विजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसी का होता है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दिया, तुम धन को लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रह की योनि को प्राप्त हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ शाप स्वीकार किया और जय को शाप दिया, तू भी अभिमानी है, इसलिए तो हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। जब नित्य नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए पधारे तो दोनों ने भगवान से श्राप का विमोचन पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्राह की योनि को कैसे होंगे? हे कृपा के सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ में प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म के स्मरण के रहने के कारण इस योनि में भी श्री विष्णु भगवान का व्रत पूजन नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उनको वैकुंठ लोक को प्राप्त करवाया। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बनते गए। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया उसका विस्तृत उत्तर मैंने दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु का व्रत किया करो, तप किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप किया करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, एकादशी का व्रत किया करो, गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति को पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान, यज्ञ दूसरा कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया। उसके बाद हम कलह को वैकुंठ लोक में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश के अनुसार विष्णु जी के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है, इस कथा को सुनता है, सुनाता है और वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।